इस्लामाबाद में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ ऑपरेशन, पीटीआई का मरकजी दफ्तर सील। सीडीए ने सेक्टर G84 में पीटीआई सेक्रेटेरिएट से मुल्हिका इमारत का एक हिस्सा गिरा दिया। खैबर पख्तूनख्वा को विकास से पहले बजट लाने की जल्दी। केपी असम्बली में 1700 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। सूबाई बजट में तरक्याती कामों के लिए 320 अरब रुपए मुख्तस। IMF माहिदे के मुताबिक सूबे का बजट 100 अरब रुपए तक सरप्लस होगा। BRT किरायों में फी स्टॉप 5 से 10 रुपए इजाफे की तजवीज़। केपी असम्बली का खुसूसी बजट इजलास दोपहर 3 बजे तलब। पाकिस्तान की मुआशी महाज पर बड़ी कामयाबी। मुत्तहदा अरब अमारात ने सरमायाकारी के लिए 10 अरब डॉलर मुख्तस भी कर दिए। वज़ीर आज़म से UAE के सदर ने मुलाकात में सरमायाकारी का वादा किया था। पाकिस्तान में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी होगी। IT, तवानाई, सियाहत, पोर्ट ऑपरेशंस मनसूबे शामिल। मवासलाती, मादनियात, बैंकिंग और मालियाती सर्विसेज भी शामिल। मुल्क में सरमायाकारी कमीशन वज़ीर आज़म अगले माह 3 रोज़ा दौरे पर चीन जाएंगे। शहबाज शरीफ के हमरा बुज़रा भी बीजिंग रवाना होंगे। चीनी सदर और वज़ीर आज़म से मुलाकातें मतवक्के। ML1 CPEC फेज़ 2 दिफा के मुआहदों का इम्कान। पंजाब में रोटी मजीद सस्ती कर दी गई। मुख्तलिफ शहरों में 100 ग्राम सादा रोटी की कीमत 12 से 14 रुपए मुकर्रर। लाहौर में रोटी की कीमत 14 रुपए कर दी गई। पंजाब में चंद रोज में रोटी 8 रुपए तक सस्ती की जा चुकी। रोटी की नई कीमतों का इतलाक आज से होगा। बजट हमारी शराइत के मुताबिक पेश करें। IMF ने 2 टोक मौक़िफ़ अपना लिया। नया IMF प्रोग्राम सबसे कड़ा होगा। नई शराइत पर अमल महंगाई की आग पर तेल छिड़कने जैसा होगा। टैक्स बढ़ाएं, बिजली और गैस मजीद महंगी करें। निजकारी, शोबा तवानाई और FBR में इस्लाहात भी अहम अहदाफ में शामिल। आलमी इदारों का शिकंजा सख्त। पंजाब बजट में पेंशनर्स के लिए अलाउंस खत्म करने की तैयारी। फैसला हुआ तो अलाउंस से 10% कटौती होगी। सर्विसेज और बायोमेट्रिक रिफॉर्म्स पहले ही खत्म हो चुकी। महकमा खजाना हुकूमत को जल्द सिफारिशात भेजेगा। पेंशन रिफॉर्म से सूबे के बजट अखराजात में कमी लाई जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा को वफाक से पहले बजट लाने की जल्दी। 1700 अरब रुपए का बजट आज पेश किया जाएगा। ADP के लिए 200 अरब रुपए मुख्तस किए जाएंगे। तंबाकू समेत दीगर अशिया पर PE ड्यूटी लगाई जाएगी। हुकूमत का जमशुदा इजला पर टैक्सेस का बोझ न डालने का फैसला। वफाक से मिलने वाला फंड 15% के हिसाब से शामिल किया जाएगा। के हवाले से जो बिल पंजाब में लाया गया है और मीडिया पर जो पाबंदियां लगाने की साजिश हो रही है, इस बिल को जमात इस्लामी मुस्तरद भी करती है। IMF के ज़ेरे असर जो पॉलिसी भी बनाई जाएगी उसके नतीजे में हमारी मईशत बेहतर नहीं होगी। जमात इस्लामी ने भी पंजाब हद के इज्जत बिल मुस्तरद कर दिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं कि तारीकी में शब खून मारा गया। आज़ादी सहाफत पर कदगन किसी सूरत कबूल नहीं। हुकूमत ने बिल वापस ना लिया तो बड़ी तहरीक चलेगी। काले कानून के खिलाफ अदालत जाएंगे। ईरान के शहीद सदर इब्राहिम रईसी का सफर आखिरत। इब्राहिम रईसी की रोज़ा इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम के हाथे में सुपुर्द खाक। सोगवारों की बड़ी तादाद मौजूद। हर आंख अश्कबार रिकत आमेज़ मनाजिर देखने में आए। शुरका ने इब्राहिम रईसी को ज़बरदस्त खिराज अकीदत पेश किया। शहरियत के इंदराज का अमल शफाफ बनाने की जानिब अहम कदम। हुकूमत का नेशनल रजिस्ट्रेशन पॉलिसी बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी कहते हैं नई पॉलिसी से शहरियत का गैर कानूनी इंदराज रोका जा सकेगा। शनाख्ती कार्ड और शहरियत का मुस्तनद होना बहुत अहम है। नादरा की यूनियन काउंसिल तक रसाई इंतहाई ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला की खिदमत मराकज़ में भी नादरा काउंटर बनाने की हिदायत। पासपोर्ट पर शादीशुदा खातून के वालिद का नाम होगा या शोहर का। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने नोटिस लेकर कमेटी तश्कील दे दी। वफाकी सेक्रेटरी दाखिला खुर्रम अली आगा कमेटी के सरबराह मुकर्रर। मोहसिन नकवी ने काबिल अमल हल तलब कर लिया। कमेटी मसले का जायजा लेकर तजावीज़ पेश करेगी। दौरान इद्दत निकाह केस में बानी PTI और बुशा बीवी की अपीलों पर फैसला महफूज। केस का फैसला 29 मई को सुनाया जाएगा। खबर मानिका के वकील रिजवान अब्बासी आज भी अदालत पेश न हुए।
अदालत ने माविन वकील की समाअत मुलतवी करने की सजा मुस्तरद कर दी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। सेनेटर फैसल वावड़ा ने दावा किया है कि हमाद अजहर को पंजाब में पार्टी पर कब्जे के खौफ से लाया गया। पीटीआई ने परवेज इलाही की कुर्बानियों का सिला नहीं दिया। हमाद अजहर की लॉन्चिंग से सिला देने की कोशिश की। एक मफरूर खुद बाहर आकर भी चुप रहा है। वो बता रहा है दूसरा मफरूर मुराद सईद जल्द मंजर आम पर आएगा। मेरे ख्याल में मुराद सईद जल्द मंजर आम पर नहीं आएगा। पंजाब और सिंध के बेशतर शहरों में हीट वेव। दादू, मंजरदाड़ो, जैकबाबाद गर्म तरीन शहर, पारा 50 तक जा पहुंचा। रोहड़ी और खैरपुर में पारा 49 डिग्री को छू गया। सिब्बी और लाड़काना में दर्जा हरारत 48 डिग्री रहा। लाहौर 42, इस्लामाबाद 41, पेशावर 40 और कराची में दर्जा हरारत 38 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। महकमा मौसमियात का कहना है पंजाब और सिंध में दर्जा हरारत 51 डिग्री तक जा सकता है। मुल्क के कई शहर गजब की लोड शेडिंग की गिरफ्त में आ गए। गैर एलानिया लोड शेडिंग से आवाम बेहाल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 8-8 घंटे की लोड शेडिंग। लाहौर में लोड बढ़ने से बिजली की आंख मसोली। मुल्तान, फैसलाबाद, रावलपिंडी, हैदराबाद और पेशावर में लोड शेडिंग का दुरानिया बढ़ गया। वफाकी वजारत तालीम का वजारत तवानाई को खत। तालीमी इदारों को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना देने का मुतालबा। which is against the constitution of Islamic Republic of Pakistan कि आप कलेक्टिव पनिशमेंट नहीं दे सकते। अगर एक बंदा डिफॉल्टर है तो उसकी वजह से दूसरे बंदे की आप बिजली नहीं काट सकते। ये गैर कानूनी गैर आईनी काम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक का अजाब बिल्कुल है। उससे ज़्यादा जो हेस्को और सेप्को ने वहाँ जहाँ पे 50 और 51 डिग्री सेंटीग्रेड सिंध के कई इलाकों में चल रहा है। सिंध में बदतरीन लोड शेडिंग। शर्जील मेमन का भी पारा हाई। कहते हैं कि लोड शेडिंग के नाम पर इज्तिमाई सजा देना आइन की खिलाफ वर्जी है। कोई एक डिफॉल्टर हो तो सजा पूरे इलाके को नहीं दी जा सकती। सिर्फ के इलेक्ट्रिक नहीं, हेस्को और सेप्को ने भी मुश्किलात खड़ी कर दी। विफाक से कहा है बिजली कंपनीज का किबला दुरुस्त करे। पंजाब में एयर एम्बुलेंस सर्विस 20 जून को शुरू होगी। मरीम नवाज ने तलबा के लिए CPR ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की भी मंजूरी दे दी। वज़ीर आला से ADB के ओहदेदार की भी मुलाकात। पंजाब हुकूमत और ADB का मिलकर काम करने पर इत्तेफाक। मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा मसला था जो किर्गिस्तान में हुआ, बिश्केक में, और जिसमें इन बच्चों का कोई कसूर नहीं था। हमारे जो पाकिस्तानी बच्चे और बच्चियां वहाँ पढ़ने गए थे, अपनी पढ़ाई कर रहे थे। वाक़यात के बाद वफाकी हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये सारे एक्टिव हुए और एक क्राइसिस मैनेजमेंट सेल भी उन्होंने बनाया और इन बच्चों को वापस लेने के लिए इक़दाम किए। पहले दिन ही लोग वापस आने दूसरे दिन से शुरू हो गए थे। आज कराची में 205 तलबा और तालिबात वापस आए हैं। ये पूरे सिंध से हैं। सबसे ज़्यादा नंबर कराची का था, 99 लोग बच्चे कराची के हैं। बाकी तकरीबन हर ज़िले के सिंध से लोग बच्चे आए इधर। बिश्केक में फंसे तलबा की वतन वापसी जारी। सिंध के 205 तलबा पर मुश्तमिल पहली परवाज की कराची आमद। एयरपोर्ट पर वालिदैन बच्चों को गले लगाकर आबदीदा हो गए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तलबा का इस्तकबाल किया। 69 फ़लस्तीनियों ने अक़वाम मुत्तहिदा में अपनी पहचान का मुकदमा जीत लिया। 140 ममालिक फ़लस्तीन को रियासत के तौर पर तस्लीम कर चुके। फ़लस्तीन को इतनी बड़ी हिमायत मिलने पर इसराइली वज़ीर ख़ारिजा तिलमिला उठे। संगीन नताइज की धमकियां देने पर उतर आए। अमेरिका, कनाडा, बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस भी जालिम इसराइल के साथ खड़े हैं। कोई भी एक एरिया जो है वो इसमें से आप सिलेक्ट कर लें। अगर हम इसके अंदर प्रेशराइज फॉर्म के साथ ये कलर जो है वो कर रहे हैं, तो अब ये सिरिंज निकालते हुए आपने देखना है कि अल्लाह ने जो कुदरत ने जो निज़ाम बनाया है उसका रिज़ल्ट्स क्या आता है। ये आप दिखाएं, ये आप आवाम को दिखाएं वाज़े तौर पे कि ये ड्रॉप्स वापस आना शुरू हो गए। तो इसी तरीके से जो माइक्रोबियल लोड होगा, तो अल्लाह ने एक इतना अच्छा इसका फ्रूटिंग पैटर्न और इसका मैकेनिज़्म रखा है कि ये आउटसाइड से आई हुई किसी भी चीज़ को। सोशल मीडिया पर तरबूज को इंजेक्शन लगाने की बहस। पंजाब फूड अथॉरिटी ने राई का पहाड़ सच कर एक ही फूंक से उड़ा दिया। डिप्टी डायरेक्टर फूड अथॉरिटी फैसलाबाद कासिम रजा का कहना है तरबूज में स्क्रीन और साइक्लामिड मिलाकर इंजेक्शन लगाना मुमकिन नहीं।
फ्रूट मंडी के ताजरों ने भी तरबूज को इंजेक्शन लगाने की तरदीद कर दी। रूस और अमेरिका फिर आमने सामने। रूस ने खला में सेटेलाइट शिकन हथियार पहुंचा दिए। अमेरिका का दावा, रूस ने अमेरिकी दावे को फेक न्यूज करार देकर मुस्तरद कर दिया। रूस के नायब वजीर खारजा का कहना है, अमेरिकी जो भी चाहें वो कह सकते हैं, लेकिन इससे हमारी पॉलिसी तब्दील नहीं होती। कौन इन होगा कौन आउट। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी स्क्वाड का ऐलान आज होगा। बाबर आजम टीम को लीड करेंगे। नसीम शाह, शादाब खान, शाहीन अफरीदी की जगह पक्की। हसन अली, सलमान अली आगा, मोहम्मद इरफान स्क्वाड का हिस्सा नहीं होंगे। पाकिस्तान और इंग्लैंड दूसरे T20 में हफ्ते को मद्दे मुकाबिल होंगे।